हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने के सोडे के बारे में, जिसका सामान्य सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा बनाने की विधि। प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यानी प्रयोगशाला में जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का जब निर्माण करेंगे, तो इसको प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके व जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके क्या प्राप्त किया जाएगा? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यह झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है। एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जब आपको मधुमक्खी काट लेती है तो आपकी बॉडी में वो एक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट उस स्थान पर लगा लेने से वहाँ का जो दर्द होता है वो गायब हो जाता है। यानी कि जो मक्खी के काटे द्वारा जो एसिड होता है वो उसके प्रभाव को क्या कर देता है? निरस्त कर देता है। पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयुक्त होता है। यानी जब आपको एसिडिटी अधिक हो जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया करते हैं, जिसको बोला जाता है खाने का सोडा। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है और सातवां उपयोग है ब्रेड बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। अगला है हमारा बिरंजक चूर्ण। शुष्क बुझे हुए चूने को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पे जो बनता है CaOCl2 बनता है, यानी कि बिरंजक चूर्ण बनता है। और क्या बनता है? H2O बनता है, जिसको क्या बोला जाता है? CaO। इसको बोला जाता है बिरंजक चूर्ण बोला जाता है। ठीक है। उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए। दूसरा, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में भी क्लोरीन का उपयोग होता है, जिसमें बिरंजक चूर्ण को लिया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में, यानी कि जो आप जल को पिया करते हैं उससे बैक्टीरिया को हटाने के लिए बिरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्लोरीन होता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला यौगिक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो होता है NaOH होता है। और सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम बोला जाता है इसको कास्टिक सोडा। इसके निर्माण विधि के बारे में जानेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड वियोजित होकर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसको देखेंगे, ये NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में है ना। सोडियम क्लोराइड का जब जलीय विलयन होगा, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो यहाँ पे NaOH क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस क्या? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। अब एक माध्यम से तो एनोड भाग से तो निकलती है क्लोरीन गैस
और हाइड्रोजन यानी कैथोड भाग पर निकलती है हमारी हाइड्रोजन गैस H2 गैस। यहाँ से एनोड पर क्लोरीन गैस का निष्कासन होता है, जबकि कैथोड भाग पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है और कैथोड के पास जो बनता है वो NaOH का विलयन बनता है। इस प्रक्रिया को यानी एक माध्यम से क्लोरीन गैस निष्कासित होती है जबकि दूसरे माध्यम से H2 गैस निष्कासित होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। उपयोग की बात करें तो H2 गैस का जो उपयोग की बात करें तो H2 गैस का ईंधन मार्गीन में यानी ईंधन के रूप में भी, Cl2 जल की स्वच्छता, PVC, CFC, PVC जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है और CFC जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि ये होता है आपका CF2Cl2 जिसको आप फ्रीऑन गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ करता है। PVC का जो उपयोग होता है, आप जो केबल, बोर्ड, स्विच, इसमें PVC का यूज होता है जिसका नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। HCl इस्पात की सफाई या औषधियों में जो HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इस्पात की सफाई करने में यानी कि जहाँ अशुद्धियाँ हैं उनकी सफाई करने में और औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। NaOH धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए। क्लोरीन प्लस NaOH ब्रंजक चूर्ण में, क्लोरीन और NaOH का जो उपयोग किया जाता है ब्रंजक चूर्ण, घरेलू ब्रंजन, वस्त्र बनाने के लिए। ठीक है, अगला है हमारा धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। आप देखेंगे कि जब यहाँ पे NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के जब 10 अणुओं, जल के 10 अणुओं के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पे Na2 डॉट आपका CO3 डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है जिसको बोला जाता है क्रिस्टलन जल। और ये जो फॉर्मूला होता है वो धावन सोडा का हुआ करता है, धावन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में भी किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई या कपड़ों को धोने के लिए भी किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिससे हमारा गंदा कपड़ा बहुत ही आसानी से साफ हो जाया करता है। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो इसको भी याद करके जाएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है तो इसको POP के नाम से जाना जाता है। POP जो होता है एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनाकर ठोस प्रदान करता है। इसका नाम होता है POP को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। कैल्शियम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जब आधा अणु और 1.5 अणु किसका
H2O का सम्मिलित होता है तो यहाँ पे आपका बनता है जिप्सम, या ये कह लें जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, अपने घटकों में विघटित हो जाता है। डेड H2O आपका क्या जल निकलता है और हाफ H2O क्या निकलता है, यहाँ पे जल निकलता है किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ। इसको बोला जाता है POP, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया करते हैं। आपने देखा है कि डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिन लोगों की हड्डियां टूट जाया करती हैं उनको जोड़ने का कार्य किया करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी POP का उपयोग जो होता है वो सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।